अनीता चौहान, जो एक निडर आईपीएस अफसर थी, एक मीटिंग के बाद अपने घर वापस लौट रही थी। रात के 11 बज चुके थे और वो पटना की सुनसान रोड पर तन्हा चल रही थी। ड्यूटी में थोड़ा लेट हो गया था। चलते चलते जब वो एक सुनसान मुकाम पर पहुंची तो सड़क के दरमियान एक बूढ़ा साधु खड़ा था और जैसे ही उस बूढ़े साधु ने थोड़े हौसले से एक खूबसूरत और जवान लड़की को रात के उस पहर अपनी तरफ आता देखा तो वो बेसब्री से उसका इंतजार करने लगा। अचानक बूढ़ा साधु सड़क के दरमियान आता खड़ा हो गया और अनीता का रास्ता रोकते हुए उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए देखने लगा। अनीता उसकी साइड से गुजरकर आगे की तरफ चलने लगी तो अब बूढ़ा साधु उसके पीछे पीछे चलने लगा। हर तरफ रात का अंधेरा पूरी तरह से छाया हुआ था और अनीता का दिल धड़क धड़क रहा था। अचानक बूढ़ा साधु पीछे से तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और उसके बाजुओं को पकड़ते हुए बोला, हाँ, कहाँ से आ रही हो और मुझसे मिले बगैर जा रही हो? बूढ़े साधु के चेहरे पर एक अजीब सा नशा था। अनीता बोली, वो एक जरूरी काम था, वहां से होकर घर जा रही थी। अचानक बूढ़े साधु ने उसके बालों को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, मुझे नहीं बताया जाएगा कि वो क्या जरूरी काम था? अनीता बोली, वो एक जरूरी मीटिंग थी। अचानक बूढ़ा साधु हंसने लगा। इस तरह की मीटिंग थी? बूढ़ा साधु बोला। फिर उसने कहा, मेरे साथ भी कोई मीटिंग कर लो। अचानक बूढ़े साधु ने उसके बाजुओं को जोर से खींचा और वहां से कपड़ा फाड़ दिया। अब अनीता समझ चुकी थी कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ हटने लगी और बूढ़ा साधु उसकी तरफ बढ़ने लगा। इसी तरह चलते चलते जब बूढ़े साधु ने उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ छलांग लगाई तो अनीता ने अचानक तेजी से भागना शुरू कर दिया और बूढ़ा साधु भी उसके पीछे तेजी से भागने लगा। अनीता की सांसें तेज हो चुकी थी। वो जान लगाकर हांफती कांपती अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भाग रही थी। अचानक बूढ़े साधु ने उसे पीछे से धक्का दे दिया और वो सड़क के दरमियान जा गिरी। बूढ़े साधु के चेहरे पर अब एक अजीब सा नशा आ गया था। वो नीचे गिरी हुई लड़की को अजीब सी नजरों से देखने लगा। अनीता नीचे सड़क पर गिरी हुई थी। अब बचने का कोई रास्ता बाकी नहीं रहा था। अचानक बूढ़ा साधु भी सड़क पर बैठ गया और जैसे ही उसे पकड़ने के लिए अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए, अनीता ने अचानक जोर से उसे धक्का दिया और पीछे की तरफ धकेल दिया। अनीता नीचे से उठ खड़ी हुई तो बूढ़ा साधु तेजी से उसके पास आया और उसे पीछे से आकर पकड़ लिया। अचानक अनीता ने जोरदार आवाज से कहा, देखो, मुझे जाने दो, ये तुम ठीक नहीं कर रहे, वरना तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन बूढ़ा साधु अब दीवाना हो चुका था। अचानक बूढ़ा साधु बोला, ओहो, मैं तो डर गया। बूढ़े साधु ने अपने पास रखी भांग की बोतल उठाई और लड़की की तरफ बढ़ने लगा। फिर बूढ़े साधु ने भांग का ढक्कन खोला और लड़की जो सड़क के बीच बैठी थी उसके ऊपर डालने लगा। अब लड़की पूरी तरह से भांग से भीग चुकी थी। देखते ही देखते बूढ़े साधु ने आधी भांग पीने के बाद अनीता को बोतल पकड़ाते हुए कहा, ये लो, पियो। अनीता ने डरते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं पीती हूँ। बूढ़े साधु ने अनीता के बदन को घूरते हुए कहा, पी लो, वरना तेरे साथ वो करूंगा कि तू किसी को भी दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। अनीता, जो एक आईपीएस अफसर थी, ने बूढ़े साधु के हाथ से वो बोतल लेकर पीने लगी। अब बूढ़ा साधु बेसब्री से अनीता की तरफ देखने लगा, जैसे उसका मकसद पूरा होने जा रहा हो। और फिर क्या होना था? देखते ही देखते अनीता का सारा वजूद जैसे चकरा गया। उसने अपने दोनों हाथ सर पर रख लिए। क्या हो रहा है? बूढ़ा साधु इंतजार में था कि उसका नशा अपनी इंतहा पर पहुंचे और उसी वक्त अनीता मदहोशी के आलम में सड़क के बीच लेट गई। अनीता अब नीम बेहोश पड़ी थी और उसके कानों में बूढ़े साधु की हंसी गूंज रही थी। अचानक बूढ़ा साधु उसके करीब आया और झुककर उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसके बालों की एक लठ अपनी उंगलियों में लपेटते हुए मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, अब मजा आएगा। बूढ़े साधु की आंखों में दहशत थी और उसमें वहशे भूख भी। लेकिन जैसे ही बूढ़ा साधु ने आगे बढ़कर अनीता के गाल को छूने की कोशिश की, छिन, एक झंकार हुई। अनीता ने जमीन पर पड़ी वो बोतल अचानक उठाकर पूरी कोशिश से बूढ़े साधु के सर पर दे मारी। बूढ़े साधु की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसका मुंह जख्मी हो गया। वो वहीं जमीन पर लड़खड़ाता हुआ गिर पड़ा। बूढ़ा साधु पल भर के लिए सन्न रह गया। अनीता जमीन पर गिरते सिमटते कांपते हुए उठने लगी। उसकी सांसें तेज थीं, कदम लड़खड़ा रहे थे। नशे की वजह से उसे चक्कर आ रहे थे, पर वो पूरी ताकत से दूर भागने लगी। तभी जमीन पर पड़े बूढ़े साधु ने चिल्लाते हुए कहा, क्या देख रहे हो? पकड़ो उसे, उसकी सजा अब उसे जरूर मिलेगी। बूढ़ा साधु तेजी से उसकी तरफ भागा। अनीता अब भी कुछ दूर ही पहुंची थी कि बूढ़े साधु ने जाकर अनीता को पांव से पकड़ लिया। अचानक बूढ़ा साधु गुस्से में भागते हुए पास आया।
अब उसकी आंखों में वहशह लालिमा भर गई थी। उसने अनीता को खींचकर अपने पास किया और उसके कान के पास गरजते हुए बोला, तूने मेरे साथ खेलने की कोशिश की, अब तेरी सजा और भी बढ़ गई है। अनीता की सांसें अटक रही थीं, वो बेबस दिख रही थीं। फिर बूढ़ा साधु उसे बाह से पकड़कर खींचते हुए जंगल की तरफ ले जाने लगा। अनीता ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बूढ़े साधु ने और मजबूती से उसे पकड़ लिया और खींचते हुए जंगल में एक पुरानी कोठी के करीब ले आया। अनीता समझ चुकी थी कि अब उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। तभी बूढ़े साधु ने कोठी का दरवाजा खोला और अनीता को अचानक कोठी के अंदर धक्का दे दिया। अब रात का आखिरी पहर था। सुनसान जंगल और कोठी के अंदर पड़ी हुई जवान और खूबसूरत अनीता और अपना बदला लेने तथा मन की आग बुझाने के लिए आतुर बूढ़ा साधु। अचानक बूढ़े साधु ने तेजी से दरवाजा बंद किया और खुद भी अंदर घुसा। उसकी आंखों में वहशत की चमक थी और सांसों में नशे की बदबू। उसने आगे बढ़ते हुए अनीता की ठोड़ी को सख्ती से पकड़ लिया और गरज कर बोला, अब देखता हूँ तेरा गरूर कहाँ जाता है। तुमने मुझे सबके सामने जलील किया है, अब तुम्हारी चीखें ही मेरी जीत बनेंगी। अनीता की आंखों में आंसू थे और होठों पर सरदन सा था। वो खुद को कोने में समेटने लगी और जैसे ही बूढ़ा साधु झपटने ही वाला था, अनीता की नजर सामने रखे पुराने लकड़ी के तख्ते पर पड़ी। वहां एक लंबा हथियार सा डंडा रखा था। बूढ़ा साधु ने झुककर उसका चेहरा छूने की कोशिश की, लेकिन अनीता ने पूरी ताकत से वो डंडा उठाया और सीधे उसके जबड़े पर दे मारा। बूढ़ा साधु एक भयानक चीख के साथ पीछे हटा और उसका मुंह लहूलुहान हो गया। अनीता ने एक पल में बिना दरवाजा खोले अंधाधुंध भागना शुरू कर दिया। रात के सुनसान भरे जंगल की राह पर वो नंगे पांव दूर भाग रही थी। पीछे बूढ़ा साधु पीछा कर रहा था। अनीता की सांसें तेज थीं और उसके पांव छलनी हो चुके थे। तभी पीछे से बूढ़े साधु की भारी आवाज गूंजी, भागती रहा, लेकिन आज तो मेरे हाथ से बच नहीं सकती। वो पागलों की तरह जवान अनीता को दबोचने के लिए पीछा कर रहा था। अनीता ने चारों तरफ निगाह दौड़ाई तो जंगल के किनारे उसे एक पुराना सा गेट दिखा। गेट आधा खुला था और भीतर बस अंधेरा ही अंधेरा था। ये पटना के करीब कोई पुराना खंडहर सा कारखाना था। अनीता के कदम अपने आप उस तरफ बढ़ चले। वो लड़खड़ाती हुई जैसे ही भीतर घुसी, वहां टूटी फूटी ईंटें और जंगालूदा मशीनें बिखरी पड़ी थीं। अनीता एक मशीन के पीछे जाकर हांफती हुई छिप गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जिसने सुनसान रात को और भी दहशतनाक बना दिया था। कुछ पल बाद गेट धड़ाम से खुला और बूढ़ा साधु अंदर घुस आया। उसके कदमों की आहट गूंज रही थी। कहाँ छिपी है? उसकी आवाज कारखाने की दीवारों से टकराकर गूंजी। अनीता अपने होठ दांतों में दबाए सांस रोके बैठी थी। बूढ़ा साधु धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ अंधेरे में इधर उधर देख रहा था। तभी उसने नीचे से जंग लगी लोहे की सलाई उठाई और उसे जमीन पर रगड़ते हुए आगे बढ़ने लगा। और अचानक एक आहट सुनकर बूढ़ा साधु जोर से हंसा। तभी अचानक वही लड़की एकदम अपना चेहरा बूढ़े साधु की तरफ घुमाकर बोली, देखो, तुम ये सब ठीक नहीं कर रहे। जो तुम अब करने वाले हो उसका अंजाम तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। कानून तुम्हें इसकी सजा देगा। बूढ़ा साधु हंसते हुए बोला, अरे पागल लड़की, क्या तू अभी भी सोचती है कि मैं तुझे ऐसे ही जाने दे दूंगा? आखिर मैं एक साधु हूँ। कानून वही है जो मैं चाहूँ और अभी इस वीरान जगह पर कोई तेरी चीखें सुनने वाला नहीं। अनीता डरते डरते वहाँ से उठ खड़ी हुई। अब बूढ़ा साधु नजदीक आकर उसके शरीर की खुशबू सूंघने लगा। अचानक अनीता ने एकदम बूढ़े साधु को जोर से पीछे की तरफ धक्का दिया और कारखाने से बाहर निकल आई। फिर तेजी से एक बार फिर दूर भागने लगी। लेकिन अभी वो कुछ दूर ही पहुंची थी कि जंगल की राह पर बूढ़ा साधु रास्ता रोककर उसके सामने खड़ा था। अनीता दूसरी तरफ भागना चाही तो बूढ़ा साधु पहले ही वहां पहुंच चुका था। अब अनीता के लिए तमाम रास्ते बंद हो गए थे। उसने डरते डरते